Yes. Good morning, students. Myself is Nitu Jethi. Today we are going to do the another methods of primary data. Yes, we have done three method already. Now today we are going to do the fourth method, mailed questionnaire method. Yes, mailed questionnaire methods. नाम से क्लियर हो रहा है एक ऐसा मेथड जिसे हम मेल करते हैं. ठीक है. अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर मेक अ क्वेश्चनियर pretending to the field of investigation. Blank space are left for writing answer. अब क्वेश्चनियर क्या है? क्वेश्चनियर होता है अ सेट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. एक क्वेश्चनियर क्या होता है कि एक ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर की तरह ही होता है, एक शेड्यूल की तरह, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड वो लिए जाते हैं. खाली स्पेस छोड़ी जाती है उस पर सो डैट इन्फॉर्मेंट जो है उसे फिल कर सके. ठीक है. और क्वेश्चनियर जो है वो सेंड किया जाता है इंडिविजुअल के पास बाय मेलिंग, और इसमें रिक्वेस्ट की जाती है कंप्लीट कि वो इसको विद इन टाइम पूरा फिल करके इसे इन्वेस्टिगेटर के पास रिटर्न किया जाए. अब देखो ये मेथड जो है वो यूज़ कहाँ पे होता है मेनली. यस, इन दिस वे ये मेथड जो यूज़ होता है, दिस मेथड इज़ अडॉप्ट बाय द रिसर्च वर्कर एंड अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल एजेंसीज में ये ज़्यादा यूज़ होता है. नाउ डे ऑनलाइन सर्वे भी बहुत हमारा चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड है. तो एसएमएस हैव बिकम पॉपुलर. आज की डेट में अगर हम देखें तो एसएमएस भी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं. इसकी सुटेबिलिटी तभी होगी व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, एरिया बहुत बड़ा है, एंड व्हेन रिस्पोंडेंट आर इलिटरेट, पढ़े लिखे हैं हमारे रिस्पोंडेंट, अच्छे से वो बता सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के साथ इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपरली वो कोऑपरेट करते हैं अगर, तो ये मेथड बहुत सुटेबल है. यस, इसके अब मैरिट्स क्या है हमारे. वाइड कवरेज, सबसे पहले है वाइड कवरेज. दिस मेथड इज़ यूज फॉर द एक्सटेंसिव इंक्वायरीज कवरिंग वाइड एरिया. जब वाइड एरिया कवर करना है इट इज़ वेरी सुटेबल मेथड. रिमोट एरिया है, वाइड एरिया, ये बड़ा सुटेबल है. सेकेंड इज इकोनॉमी. दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकल एज इट रिक्वायर लेस टाइम, मनी एंड लेबर. अब इसमें देखो टाइम भी कम लगता है हमारा, मनी भी हमारी कम लगती है, और एनर्जी भी कम लगती है. सो ये इकोनॉमिकल है हमारा टाइम और मनी के केस में. फिर है ओरिजिनलिटी. डाटा हमें यहाँ से जो मिलता है वो क्या मिलता है, हमें ओरिजिनल डाटा मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से ही डाटा इकट्ठा किया जाता है. इसमें फ्री फ्रॉम द बायस, इसमें बायसनेस की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एवरी क्वेश्चन जो है वो इंटरप्रेटेड बाय द रिस्पोंडेंट इन हिज ओन वे, अपनी मर्जी से उसके आंसर वो करता है. मेंटेनेंस सीक्रेसी, क्योंकि देखो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सेंसिटिव क्वेश्चन एंड मेंटेन द प्रॉपर सीक्रेसी फ्रॉम द रिस्पोंडेंट. जब रिस्पोंडेंट्स आंसर देता है तो प्रॉपरली सीक्रेट वे से देता है, वो उसको बहुत मेल के द्वारा उसकी आंसरिंग जो है वो बड़ी सेफली आती है. अब इस मेथड के कुछ डीमेरिट्स भी हैं हमारे. डीमेरिट्स पहला है लिमिटेड स्कोप. अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मेथड जो है उसका बहुत ही लिमिटेड स्कोप है. हम हर वक्त ये रिस्पोंडेंट, जब ओनली व्हेन रिस्पोंडेंट इज एजुकेटेड देन दिस मेथड विल बी एप्लीकेबल. सेकेंड इज लेस एक्यूरेसी एंड द प्री डिसीजन. अब इसमें इतने ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमारे होते नहीं है, टेस्टिफाइड करना बहुत मुश्किल होता है. लैक ऑफ इंटरेस्ट. देखो हमने किसी को मेल के द्वारा कुछ परफॉर्मा दिया, उसको बोला कि हमें वो टाइमली रिटर्न करे, मे बी उस इन्फॉर्मेंट का जिससे हमें रिस्पॉन्स चाहिए, उस रिस्पोंडेंट का मे बी उस क्वेश्चनर को फिल करने में इंटरेस्ट है, कई बारी नहीं है, तो उसके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है. आगे है चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन. ये भी है चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन. इन्फॉर्मेंट मे नॉट अंडरस्टैंड द करेक्ट सेंस ऑफ क्वेश्चंस. हमने तो क्वेश्चन सीधे डाल दिए, अब ये है समझने वाले पे कि उसको क्वेश्चन वो समझ आ रही है या नहीं आ रहे. ठीक है ना. नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग. देखो एक बारी हमने मेल करी, उसने अंडरस्टैंड करा,
ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पर्टिकुलरली व्हेन द इंफॉर्मेशन इज़ टू बी ऑब्टेन बाय पोस्ट। हमने बाय पोस्ट ये किसी को भेजा, वो सारा फिल करेगा, फिर हमें ये रिटर्न बैक करेगा। तो ये हमारा प्रोसीजर जो है थ्रू आउट द मेल, ये हमारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ मेथड है क्वेश्चनियर फिल्ड बाय द इनैमोरेटर। यस, क्वेश्चनियर फिल्ड बाय द इनैमोरेटर। अब यहाँ पे देखा जाए कि अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है इनैमोरेटर। तो इनैमोरेटर हमारा होता कौन है? इनैमोरेटर बेटा, द इन्वेस्टिगेटर नीड टू हेल्प ऑफ सर्टन पर्सन, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर को हेल्प चाहिए होती है सर्टन पर्सन की टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, जो उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दे, उसे हम क्या कह देते हैं? वो होता है हमारा इनैमोरेटर, यानी जो इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है, वो पर्सन होता है। Yes, इस मेथड में, in this method, information is collected by the interviewing. The person in the enumeраtor personally visit informant along with the schedule. Schedule means वहीं पर फॉर्मा क्वेश्चनियर, जिसमें कुछ क्वेश्चन सेट किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड, आस्क क्वेश्चंस एंड नोट डाउन देयर रिप्लाइज इन हिज ओन लैंग्वेज। अब देखो, जैसे मेल में क्या था, क्वेश्चनियर सेट हुआ, वो थ्रू आउट द मेल हमने सेंड करा। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चनियर बना, वो क्वेश्चनियर इनैमोरेटर क्या है? जो इन्वेस्टिगेटर का हेल्पर है, वो पर्सन जो उसने अपॉइंट किया होता है अपनी हेल्प के लिए, वो पर्सन जो है वो डायरेक्टली लेके जाता है इन्फॉर्मेंट के पास, उससे रिस्पॉन्स सारे नोट डाउन करके वो ले आता है, ठीक है। इसमें इनैमोरेटर कैसा होना चाहिए? द इनैमोरेटर शुड बी टैक्टफुल, वेल ट्रेन्ड और अनबायस्ड, ठीक है, अनबायस हो एंड वो हार्ड वर्किंग हो, तभी तो हमें रिजल्ट जो है वो सुपीरियर मिलेगा। ये कहाँ पे यूज़ होता है ये वाला मेथड? जो बेसिकली ये मेथड यूज़ होता है, इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वो भी यूज़ करते हैं इसको। अब इसके भी कुछ मेरिट्स हैं। सबसे पहले है वाइड कवरेज। इस मेथड से ये तकनीक जो है कलेक्शन डाटा की कैन बी यूज फॉर द कलेक्शन इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम द वास्ट एरिया। वास्ट एरिया में कहीं पे भी अगर कवरेज है, लार्ज कवरेज भी इससे कवर हो सकती है। सेकेंड है एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट क्रिएट करता है रिस्पॉन्डेंट्स के साथ, सो इट इज़ पॉसिबल टू गेट द एक्यूरेट एंड द रिलायबल इंफॉर्मेशन। बेटर रिस्पॉन्स, ऑब्वियसली जब एक पर्सन इनैमोरेटर खुद जाता है, इंट्रोड्यूस होता है रिस्पॉन्डेंट्स के साथ, उसके रिस्पॉन्स खुद लेकर आता है, तो इट मीन्स तो हमें बेटर रिस्पॉन्स ही मिलते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट है लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी। ऑब्वियसली इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं पार्शियलिटी के, क्योंकि इनैमोरेटर जो है वो बायस के बिना काम करता है, न्यूट्रल होता है वो। यूज़फुल इन द केस ऑफ इलिटरेट, अगर हमारा रिस्पोंडेंट जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है, उस वक्त भी ये मेथड सुटेबल है, क्योंकि रिस्पोंडेंट जो है वो खुद इसमें मेंशन नहीं करता। इनैमोरेटर अगर गया है तो वो जितनी रिस्पॉन्स वो बताएगा वर्बली, वो उसको खुद ही नोट डाउन करके ले आएगा। नेक्स्ट आ जाता है फिर इसमें डीमेरिट्स। सबसे पहला डीमेरिट्स इसमें है हमारा बेटा, ये बहुत ही कॉस्टली मेथड है, ये बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली कैसे? दिस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसमें इनैमोरेटर चाहिए जो प्रॉपरली ट्रेंड हो, फिर हमें कन्विंस करने वाला हो वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी जिसमें डाटा इकट्ठा किया जाना है, उसको उसके लिए बहुत सोर्सेज, उसके पास बड़े फंड हो कि वो इनैमोरेटर को अपॉइंट भी कर पाए। तो ये हमारा बेसिकली कॉस्टली मेथड पड़ता है। यस, नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। ये मेथड जो है ये हमारा क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड ना। डायरेक्ट मेथड करा हमने, इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन मेथड करा, उनके कंपैरेटिवली इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। फिर आ जाता है पार्शियलिटी। इसमें पार्शियलिटी के भी चांसेस हैं। इनएफिशिएंट ऑन द पार्ट ऑफ द इनैमोरेटर कपल्ड विद द पर्सनल बायस
में एडवर्सली इफेक्ट द रिजल्ट। अगर इनैमोरेटर गया है, उसने खुद फिल करना है, अगर उसकी सेटिंग सही नहीं है रिस्पॉन्डेंट्स के साथ, तो हो सकता है कि वो उसके रिस्पॉन्स को गलत भी लिख सकता है। फिर आ जाता है इनएबिलिटी ऑफ द इनैमोरेटर। अगर इनैमोरेटर जो है वो इनेबल है, वो प्रॉपरली ट्रेन्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, तो उससे भी हमारा रिजल्ट इतना रिलायबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये थे हमारे फोर्थ और फिफ्थ मेथड। नेक्स्ट हमने इसमें एक वर्ड बड़ा यूज हुआ है, क्वेश्चनियर। व्हाट इज क्वेश्चनियर और उसके फीचर्स क्या हैं, या जनरल प्रिंसिपल कि वो क्वेश्चनियर कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो क्वेश्चनियर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियसली क्वेश्चनियर अगर बना रहे हैं तो क्या आएगा, क्वेश्चनियर से रिलेटेड, जिसमें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सिंपली क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है शेड्यूल भी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस आ सकता है पेपर में 1 मार्क में या ज़्यादा। शेड्यूल और क्वेश्चनियर में क्या फ़र्क है, यहाँ 2 वर्ड आ गए बेटा, क्वेश्चनियर आ गया और शेड्यूल। क्वेश्चनियर और शेड्यूल में फ़र्क क्या है, देखो क्वेश्चनियर इज़ फिल्ड बाय द रिस्पोंडेंट और शेड्यूल इज़ फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। शेड्यूल इन्वेस्टिगेटर के द्वारा फिल होएगा और क्वेश्चनियर जो है वो रिस्पोंडेंट के द्वारा, खुद जिससे हमने रिस्पॉन्स लेने हैं, क्वेश्चनियर वो खुद फिल करता है। ठीक है, अब क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, कैसा होना चाहिए क्वेश्चनियर, इसमें स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट किए जाने चाहिए, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं हो, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना हो, सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हों, तभी पढ़ने में भी इजी होएगा और इसके रिस्पॉन्स भी इजीली कोई दे पाएगा। अवॉइड क्वेश्चन रिक्वायरिंग द कैलकुलेशन। ऑब्वियसली कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, मैथमेटिकली कंप्यूटेशन क्वेश्चन जो है वो कभी भी नहीं होने चाहिए। अदरवाइज अगर हम किसी को ये टास्क बना के देंगे, अगर टिपिकल क्वेश्चन होंगे तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड होएगा ही नहीं, उसका इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट होएगा रिटर्न करने में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल, जो क्वेश्चंस हैं वो लॉजिकली अरेंज किए होने चाहिए प्रॉपर वे से। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन टू द इन्फॉर्मेंट। अब देखो इन्फॉर्मेंट को इंस्ट्रक्शन किसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस में उसने क्लियरली डिफाइंड करना है, क्वेश्चनियर कैसे फिल करना है, एड्रेस कैसे वहाँ उसने फिल करना है और उसको किस टाइम पीरियड पे ये सेंड करना है। नेक्स्ट इज क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन। इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है वो ज़रूर पूछे होने चाहिए, सो डैट कि पता चल जाए कि जो रिस्पॉन्डेंट्स है वो गलत तो नहीं आंसरिंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्वेश्चन इसमें पूछा अबाउट द एज, तो सप्लीमेंट्री हमें क्वेश्चन हम साथ में उसका एक क्वेश्चन और डाल सकते हैं, राइट डाउन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना, हमने एक तरफ उसकी एज कंफर्म कर ली, दूसरी तरफ डेट ऑफ बर्थ पता कर ली। नेक्स्ट इज नो पर्सनल क्वेश्चंस। क्वेश्चन जो है अफेक्ट करते हैं सेंटिमेंट्स को, रिस्पोंडेंट्स के प्राइड को, तो अवॉइड करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन जो उसकी प्राइवेट लाइफ को कहीं ना कहीं हर्ट करे। ठीक है, तो इस वजह से रिस्पोंडेंट जो है वो विलिंगली आंसर भी नहीं करेगा अगर हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो पर्सनल क्वेश्चन इसमें अवॉइड करने चाहिए। तो ये था हमारा आज का काम। ओके, थैंक यू जी।